हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज हमारे साथ हैं मोस्ट अवेटेड सहज, जो आज हमारे गेस्ट हैं पॉडकास्ट पे। आखिरकार हम उनको ले ही आए आप लोगों के सवाल पूछने के लिए। काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बातें करने वाले हैं आज हम, इंटरव्यू के बारे में, रिज्यूमे के बारे में, बिग फोर के बारे में जो आजकल काफी चल रहा है, और आज हम बात करेंगे बिग थ्री के बारे में भी कि उधर कैसे जा सकते हैं हम लोग। साथ में हमने एक मसालेदार मजेदार रैपिड फायर राउंड भी रखा है, जिसमें हम लोग कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछेंगे सहज से, एंड उनके इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग आंसर हम लोग लाएंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी ऑफ द टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं। सर्च, कैन बी स्टार्ट? Sure, sure. Thank you so परफेक्ट। much for inviting me. It's my pleasure. It's really means a lot that you took out time from your busy schedule to come on this episode, because audience इतना डिमांड कर रहे थे कि यार हमें सहज के साथ एक आपका एपिसोड चाहिए जहाँ पे आप बातें करो रिज्यूमे और इंटरव्यू के बारे में। एंड हियर वी आर टुडे। ठीक है। बिल्कुल। लिंक्डइन एक बहुत हम्म, अच्छा प्लेटफॉर्म है, बट अभी मैं क्या देख रहा हूँ ना, ऑनेस्टली अगर मैं बताऊँ तो वो स्पॉइल होता ही जा रहा है। मैं एक चीज देख पा रहा हूँ true. लिंक्डइन पे कि मिसगाइड करने वाले ज्यादा हैं जेन्युइन एडवाइस देने वालों से। एंड कहीं ना कहीं Very मुझे true. वो चीज मॉडल थोड़ा फ्लॉड लगता है। तो कैसे आप ट्राई करते हैं? है। जैसे अगर मेरे को कोई ऐसी चीज लगती है ना, मैं सीधे एक बहुत ही ब्लंट एंड ऑनेस्ट ऑनेस्ट पोस्ट लिख के डाल देता हूँ लिंक्डइन पे कि भाई ये सब ये चीजें हो रही है, तुम इससे दूर रहो, मेरी ऑडियंस के लिए एटलीस्ट। दूर है। आपका क्या Right. टेक है इस पे? So मैं भी करता हूँ. I'm not sure आपने मेरी yesterday वाली पोस्ट देखी है नहीं. But it was way too blunt. Like वो ऐसा? बहुत ही ज्यादा like वो थी. हाँ. But still like there are different categories की अलग अलग categories है job seekers की. Right. जैसे हर चीज में जैसे है वैसे ही job seekers की भी है. तो जो ये वाले लोग हैं दे प्ले ऑन की यार इमोशंस पे खेलते हैं क्योंकि आपने अगर एग्जैक्टली। 2 हफ्ते जॉब ढूंढी 3 हफ्ते जॉब ढूंढी और आपको नहीं मिली और आपने अप्लाई करा और कॉल नहीं आ रहा और आपने इंटरव्यू दिया छोटा सा और आपको नहीं फीडबैक दिया किसी ने कुछ या नहीं कहा तो गुस्सा आता है. राइट. अलग फ्रस्ट्रेशन होती है कि वो 2 टाइप की फ्रस्ट्रेशन होती है. एक तो यार कुछ हो नहीं रहा है और सेकंड यार मेरा होगा क्या. और ये बहुत 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 बड़ी बड़ी दिक्कत है. वो इस इमोशन पे वो प्ले करते हैं. उनमें सिर्फ 2-3 लाइन लिखनी होती है. डियर एचआर, प्लीज शेयर फीडबैक, एवरीवन डिजर्व्स वन. वो ये नहीं बोलेंगे कि यार आप ऐसे थैंक यू ईमेल लिख के भेजो. वो ये नहीं बोलेंगे कि यार आप ये कम्युनिकेट कर सकते हो उनसे अगर आपको फीडबैक चाहिए या कैसे कंस्ट्रक्टिव चीजों से आप चीजें इम्प्रूव कर सकते हो. रादर देन वो कहेंगे कि यार इसको गाली दो. इनडायरेक्टली ये. और वो जो इमोशनल प्ले है वो बहुत ही बेहतरीन काम करता है लिंक्डइन पे. Like you'll see 40,000 50,000 people like getting a like likes and comments और बहुत difficult है 40-50,000. साल में मेरे एक बार आ पाते हैं. वो भी मुझे पता नहीं होता कि ये ऐसा कैसे हो गया. और उनके वो रेगुलर होते हैं. तो उनका जो लोग होते हैं वो लाइक वाले और कमेंट वाले जो उस पे मैन्युपुलेट पे चलते रहते हैं उनको वहां से हटाना और ज्यादा डिफिकल्ट है. वाई सो जैसे मैं ऑनेस्टली व्हाट आई थॉट कि मैं इसको सॉल्व करूंगा. मैं एक दिन सोच के बैठ गया था बिकॉज आई टॉक टू माई फादर अलॉट कि पापा यार ये हो रहा है मेरा दिमाग खराब होता है इन चीजों को देख के मैं क्या करूँ. एंड लाइक कि टेक अ स्टैंड एंड टेक इट प्रोफेशनली. सी लोगों को गाली देने से कुछ नहीं होगा. आप दोगे जो सपोर्ट कर रहे हैं वो भी हट जाएंगे कि भाई ये तो थोड़ा सा एग्जैक्टली। अलग टाइप का बंदा है. राइट. तो वो कहते हैं कि ये कर कि डियर एचआर शेयर योर फीडबैक और गिव फ्रेशर्स अ चांस. तो नीचे स्टोरी लिख पूरी की पूरी. ये नीचे पूरा का पूरा मेथड लिख के दे कि तुम्हें ऐसे जॉब मिलेगी. मैंने वो करना शुरू कर दिया एंड आई यूज्ड टू गेट 150 160 170 likes on my comments and there'll be like 10-15 comments supporting that or this or that sort of a support. And I was like कि ठीक है अभी मैं काम कर रहा हूँ. Then what happened? Majority of जो आप देखते होगे स्क्रीनशॉट जो आते हैं I'm sure आप काफी टाइम से LinkedIn पे आपने वो देखे होंगे. उन सब ने मुझे ब्लॉक कर रखा है. आप. राइट. तो वो भी थोड़ा सा फेल हो गया. देन आई थॉट कि ठीक है कंपैरिजन दिखा के सॉल्व कर लेते हैं कि मैं वो ये बात कह रहे हैं कि भाई सैलरी नेगोशिएशन मत करो फ्रेशर से. मैं ये दिखा रहा हूँ कि भाई सैलरी नेगोशिएशन फ्रेशर को कैसे करना है. और मैं उसके 2 स्क्रीनशॉट बना के डालता था. तो उस पे काफी सारा पॉजिटिव इम्पैक्ट आता था. बट स्टिल अभी भी ऑनेस्टली मेरे से ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाई है. तो देखो इंडीड। नेक्स्ट वीक कुछ ट्राई करते हैं. छोड़ेंगे नहीं बटेंगे. बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी यही करता हूँ। मतलब एक चीज मैंने देखी है, अगर इन लोगों के सामने आप लॉजिक लाके रख दो ना, ये लोग गायब हो जाएंगे, हाँ. आपको ब्लॉक कर देंगे। ये चीज ब्लॉक कर. कंफर्म है कि लॉजिक के सामने ये लोग बीट ही नहीं कर पाते हैं।
कोई स्टैंड नहीं है फिर इनका. Hmm. So it was a great thing. Something about yourself, या tell me something that's not in your CV, या फिर take me through your resume. all तीन टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, इसका मैंने एक फॉर्मेट सिखाया है लोगों को. So if they follow that format, I can guarantee कि वो ये वाली बात भी नहीं करेंगे कि my name is this, my education is this, what else you want to know. उसमें अलग अलग स्टोरी टाइप है, और उसमें एडिशन डिटेल्स होती है कि कैसे आप इतना बता सकते हो ताकि वो और जानना चाहे उसके बारे में, और आप कैसे उसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे प्ले कर सकते हो. सो दिस वाज लाइक परफेक्ट फ्रॉम योर एंड. एग्जैक्टली kudos to एग्जैक्टली. you. थैंक यू. और एक और चीज भी मैंने देखी कि आपने जैसे कहा ना कि इतना बताओ, तो मैं रिज्यूमे में भी लोगों को ये बोलता हूँ कि इतनी इतनी कहानी लिख दोगे तो सामने वाले के पास पूछने के लिए हाँ, कुछ नहीं बचेगा. तुम एग्जैक्टली, वो वही एक डिसाइड कर लेंगे. एग्जैक्टली वो तुम एक फ्रेज लिख के छोड़ दो, लेट हिम आस्क. अगर उसको इंटरेस्ट होगा तो वो राइट, क्यूरियोसिटी के मारे पूछ लेगा. एंड मूविंग फॉरवर्ड, आपने राइट. सेकंड चीज बात करी थी कि आप खुद एक रिक्रूटिंग बैकग्राउंड से हो, आपने श्योरली काफी फर्म्स के साथ काम भी किया है. तो हम लोग ये जानना चाहते हैं कि बिग फोर हो गई, बीसीजी हो गई, मैकिन्सी हो गई, तो ये लोग अपने कैंडिडेट में सबसे पहली चीज क्या देखते हैं कि यार इसमें ना ये बात है और ये तो हमारी फर्म में होना ही चाहिए. राइट. सो ऑनेस्टली मैं सच बोलूं, एकदम वो वाली चीजें ना बोल के जो लाइक हम वो देखते हैं, लीडरशिप, कम्युनिकेशन. वैसे तो वो कहेंगे हम तीन चीजें देखते हैं: प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, लीडरशिप स्किल, कम्युनिकेशन स्किल. वो तो राइट. किताबी सो बातें फॉर जो होती पढ़ है. के उनके लिए तीन चीजें. हाँ, ऑनेस्टली मैं बताऊं, जो मुझसे कहा गया था कि इन्हें ढूंढो, दैट वाज टू टारगेट द नेक्स्ट बेस्ट फॉर्म. कि अगर आप अभी काम कर रहे हो, लेट्स से एक्सपीरियंस पीपल, बिकॉज मैं रिक्रूट जो करता था वो मैं एक्सपीरियंस पे करता था मोस्टली. फिर भी कि अगर बिग फोर टारगेट कर रहे हो, मुझे बिग फोर के लिए, ईवाई के लिए हायरिंग करनी है, लेट्स से, वो कहेंगे एसएस कोठारी से ला के दो, टीआर चड्ढा से ला के दो, लाइक, और इस एसएनबी से ला के दो, या जो भी वो टॉप फॉर्म है. जैसे जब मैं एक बार मैकेंजी के लिए भी मैं काम कर रहा था, सो ऑल्दो दे डिडंट कन्वर्ट, बट उनका भी यही टारगेट था कि हमें इन टॉप बेस्ट फॉर्म से आप लोग निकाल के लाके दो जो हमसे रेलेवेंट काम करते हो. इट वाज नॉट इवन कि भाई एग्जैक्टली वो चाहिए, ऑल्दो बिग फोर में तो उन्हें वो चाहिए था, क्योंकि आई वाज हायरिंग फॉर लाइक ऑडिट एंड ऑल, कि हमें स्पेसिफिक पी प्रोफाइल. टू पी चाहिए, हमें लाइक थ्री वे मैच इन प्रोक्योरमेंट, इन्हें एचआर पेरोल, और ये सब आना चाहिए. बट दोस लाइक दैट प्रोफाइल वाज डिफरेंट, कि रेलेवेंट एक्सपीरियंस भी चलेगा as long as people smart हो. तो लुकिंग फॉर समवन जो सेल्फ अवेयर थे इन इंटरव्यू, इफ आई टॉक अबाउट, और बहुत ही अच्छे से कम्युनिकेट कर पाए. इन कम्युनिकेट का ये नहीं था कि बहुत अच्छी इंग्लिश हो उनकी, बट उनकी थॉट प्रोसेस और जैसे वो चीजों को बता रहे हैं उसमें एकदम क्लैरिटी होनी चाहिए, कि उन्हें पता है अंदर तक एक एक चीज का. सो जब एग्जैक्टली. उनकी ग्रिलिंग होती है कि ठीक है, ये मैंने ऐसे करा था, इसमें ये ऐसे हुआ था, और हमने इसको ऐसे सॉल्व करा था, वो उसको क्लियरली कम्युनिकेट कर पाए. ये काम तो परफेक्ट. मोस्टली लोगों ने किया ही होता है. बिल्कुल बिल्कुल. यहाँ पे एक एडिशन में पर्सनली भी देना चाहूंगा, कॉन्फिडेंस मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा की रहता है. वेरी ट्रू. कि जैसे अगर मैं मुझसे जब मैं बताता हूँ मेरी आर्टिकलशिप जर्नी के बारे में, मैं बताता हूँ, ऑडियंस भी काफी इंटरेस्टेड रहती है, तो मैंने नाना करके मैंने 50 इंटरव्यूज दिए होंगे. एंड एक भी इंटरव्यू ऐसे नहीं था जहाँ पे मुझे टेक्निकल के सारे क्वेश्चन आते हो. पहले 10 में तो मेरे को बहुत राइट, बुरी तरह ग्रिल करा गया, क्योंकि मैं खेल रहा था, मैं तुक्के मार रहा था. बट मेरे को एक फॉर्म राइट. में मैं गया, उन्होंने बोला कि तू तुक्के मत मार, तेरे को नहीं आता तू बोल दे कि तेरे को नहीं आता. बोल दो. तो राइट. ह्यूमन, इट्स टोटली ह्यूमन बिहेवियर. तो अगले इंटरव्यू में मैंने क्या किया, मेरे से 15 क्वेश्चन टेक के पूछे, 5 डायरेक्ट बोल दिया कि आई एम नॉट अपडेटेड विद इट एंड आई विल श्योरली स्टडी अबाउट इट. एंड उस पर बिल्कुल मैं राइट. कॉन्फिडेंस के साथ गया. एंड वो इंटरव्यू बोला कि तू आज यहाँ से ऑफर लेटर लेके जाए या ना जाए, ये तेरा कॉन्फिडेंस जिंदगी में कभी मत छोड़ना, इट विल टेक यू प्लेसेस. I'll also tell you that it will take you places. बिल्कुल कॉन्फिडेंस मत छोड़ना. और ऑनेस्टली इंटरव्यू में जब भी लाइक जो भी लोग देख रहे हैं एंड ऑल, कॉन्फिडेंस एंड ऑनेस्टी डज मैटर. इट्स नॉट लाइक आपने कह दिया और अरे यार एक क्वेश्चन नहीं आता, बाहर निकालो. ऐसा कभी नहीं होता. व्हाट दे रियली नीड इज, स्पेशली एज यू आर फ्रेशर, कि बेसिक्स अच्छे हो, सिखा तो हम लेंगे. कॉन्फिडेंस हो, काम करना चाह रहा हो, बोल्ड हो, ऑल ऑफ दीज थिंग्स शुड बी देयर. बेसिक्स उन्हें एक ब्लूप्रिंट चाहिए होता है, कि भाई अगर आपको आर्टिकलशिप करनी है तो आपके लाइक बेसिक लाइक एग्जाम्स वगैरह क्लियर होने चाहिए, तो वो तो है ही है. उसके ऊपर दीज आर दी थिंग्स दैट दे लुक फॉर, कि कॉन्फिडेंट है तो क्लाइंट के आगे भी काम कर क्लाइंट के लेगा, आगे. एग्जैक्टली. कहीं नहीं अटकता भी है तो भी मैनेज कर लेगा, बिकॉज जिनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता दे ब्रेक डाउन. सो एग्जैक्टली. अगर आप नर्वस भी होते हो तो भी इट्स ओके टू बी नर्वस इन द इंटरव्यू. व्हाट इज नॉट ओके, इफ यू कैन नॉट मैनेज योर नर्वस, तो उस पे ध्यान रखना है बस.
एग्जैक्टली, ब्यूटीफुली आंसर्ड सर। आई गेस काफी इंसाइटफुल कन्वर्सेशन रही है इस क्वेश्चन के बारे में। अब मैं आता हूँ कि यार एटीएस का आपने नाम लिया, एटीएस के या बारे में दुनिया भर की हाइप है, और मेरे को पर्सनली भी ये बिल्कुल जानना है, मेरे ऑडियंस को भी ये जानना है कि एटीएस किस बला का नाम है और ये मेरे लिए रेलेवेंट क्यों है। राइट राइट। सो एटीएस जो होता है ना, ऑनेस्टली बहुत ही सिंपल टर्म्स में बोलूंगा, मैं ये नहीं बताऊंगा एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम और ऐसे ऐसे एनएलपी पे काम करता है, नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड। जो आपके काम का है वो पता होना चाहिए। एंड आंसर इज वो एक इंटेलिजेंट डेटाबेस है। वो सारे के सारे रिज्यूमे कलेक्ट कर सकता है, सारे के सारे रिज्यूमे के सॉर्ट कर सकता है कि भाई फाइनेंस वाले इधर जाओ, मार्केटिंग वाले इधर जाओ, एचआर वाले इधर जाओ, और लाइक बाकी लोग इधर उधर। राइट, इट कैन सॉर्ट एंड कैन स्कैन देम कि ठीक है भाई इस रिज्यूमे के अंदर लिखा क्या है। उसमें भी वो स्कैन पूरे रिज्यूमे को टिपिकली नहीं करता है। इट विल लुक फॉर स्पेसिफिक स्किल जिन्हें कीवर्ड भी बोलते हैं। राइट, वो कीवर्ड चेंज होते रहते हैं एज पर इंडस्ट्री, एज पर लेवल, एज पर प्रोफाइल। ठीक, ये बस तीन चीजें होती हैं। और क्यों यूज करते हैं एटीएस को? टू मैनेज हाई वॉल्यूम ऑफ एप्लीकेशन। इसका मतलब बहुत ही ज्यादा, लाइक आपने बिग फोर में अगर आप अप्लाई करते हो, या फिर आप जैसे बिग फोर में लिखते भी हो, आप लाइक यू राइट कंटेंट ऑन लिंक्डइन, कितनी रिक्वेस्ट आती है यू वुड नो। इमेजिन वो बेचारे रिक्रूटर का क्या हाल हो रहा होगा। राइट, एग्जैक्टली। उसके अलावा वैसे भी लिंक्डइन पे तो सिर्फ 4-5% लोग हैं टू बी ऑनेस्ट। बाकी जो जनता है वो क्या हाल करती होगी उनका व्हेन इट कम्स टू अप्लाइंग एंड ऑल। तो उस डेटा को इंटेलिजेंटली मैनेज करने के लिए, उसको ढंग से यूज करने के लिए और अपना टाइम बचाने के लिए एक सॉफ्टवेयर और डेटाबेस का यूज होता है, उसे एटीएस कहते हैं। अब इसमें मिथ्स या बहुत ज्यादा हैं और रियलिटी बहुत कम है। और आई ऐड वन मोर थिंग, जो बहुत सारे करियर कोचेज हैं और रिज्यूमे राइटर है वो भी मिथ्स के बारे में ही लिखते हैं। एग्जैक्टली। लाइक आई हैव सीन पीपल कि उन्होंने एक आर्टिकल देखा, राइट, एंड ऑनेस्टली मैं बता दूंगा वो बैलेंस करियर, जेटी और लाइक इनसे उठाते हैं आर्टिकल भी। एंड दे कीप ऑन रिपीटिंग एवरीवन कि भाई टेबल्स आपने डाल दी तो नहीं काम करेगा, आपने कलर्स डाल दिया नहीं काम करेगा, आपने लाइक व्हाट डू यू से आपने दो पार्ट में रिज्यूम बना दिया, लाइक सम पीपल। और आल्सो व्हाट आई डू इज कि स्किल्स और एजुकेशन असाइन पे और एक्सपीरियंस के लिए 75% ये वाली साइड छोड़ दी, लेट्स से या कि छोटा सा एक पैनल यहाँ बड़ा सा एक यहाँ, राइट, वो एग्जैक्टली। कर दिया नहीं होगा। मैंने सारे के सारे रिज्यूमे जितने भी बनाए हैं, मैंने सब में ये काम करा है। और मैंने चारों बिग फोर, JP Morgan, Morgan Stanley, Goldman, Microsoft, even from my people, like I also share my resume, like जब मैं किसी को देता हूँ, तो they copied my same resume and it also is stable। और वो Apple के भी ATS क्लियर कर रखे हैं। So ये सब myths हैं। Just make sure कि आपका जो resume है उसमें फोटोज ना हो, या आप जो लिख रहे हो वो पिक्चराइज्ड ना हो। ओके। आप एक चीज कर सकते हो, आपको कुछ सॉफ्टवेयर वेबसाइट का नहीं पता है, आपको फिर भी चेक करना है कि भाई रीडेबल है या नहीं है। आप आराम से अपने लैपटॉप में, आप अगर एप्पल या विंडो जो भी है, कमांड प्लस एफ या कंट्रोल प्लस एफ करके कुछ कोई वर्ड सर्च करके देखो। राइट, ओपन करके कमांड प्लस एफ कुछ सर्च करके देखो, एमएस वर्ड में तो डायरेक्टली हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, पीडीएफ में भी हो जाता है। अगर वो पिक कर रहा है 100% इट इज रीडेबल। अगर सेकंड आप क्या कर सकते हो, आप सेलेक्ट करके देख सकते हो किसी पर्टिकुलर वर्ड को या किसी पर्टिकुलर बुलेट पॉइंट को। अगर वो सिर्फ बुलेट पॉइंट सेलेक्ट हुआ है तो वो रीडेबल है, और अगर पूरा का पूरा पेज ही सेलेक्ट हो गया है तो हाई चांसेस वो रीडेबल नहीं है। एग्जैक्टली। राइट, और टेबल्स वगैरह कलर सब काम करते हैं, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट कीप इट ऑन लाइटर एंड, बिकॉज आज भी मैंने लिंक्डइन पे लिखा है, it's not your resume template, but the content that really counts. So focus on content. Resume template तो ITIM वालों की ब्लैक एंड व्हाइट है। एग्जैक्टली। डेलॉइट भी जो राइट, अपना स्टॉक टेम्पलेट देता है प्लेसमेंट के टाइम, वो ब्लैक एंड व्हाइट ही होता है। ब्लैक ब्लैक एंड एंड व्हाइट व्हाइट है। एंड ग्रे। हाँ, तो समराइज करते हैं इसको। पहला मिथ तो ये हो गया कि टेबल चलती है, कोई टेंशन की बात नहीं है। दूसरा ये हो गया कलर आप डाल सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। कोई तीसरा टेंशन की बात नहीं है, तीसरा ये हो गया कि अगर पार्ट्स में डिवाइडेड है कि आपका एक पार्ट इधर है और एक पार्ट साइड में छोटा सा है, वो भी कोई इश्यू नहीं है हमारे लिए। कोई राइट। इश्यू नहीं है। इशू क्या है राइट, हमारे लिए? इशू ये है कि फोटो नहीं डालनी अपनी, कितनी सुंदर हो फोटो नहीं डालनी। नहीं आप अपनी भी डाल सकते हो, उसमें भी ओके। दिक्कत नहीं है, अच्छा। लेकिन फोटो के ऊपर आपने जैसे 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 सर्टिफिकेट्स होते हैं, हम्म। राइट,
अब सर्टिफिकेट्स का कोई अगर फोटो डालता है rather देन राइटिंग कि भाई मैं जैसे माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल वाले जो सर्टिफाइड होते हैं तो वो सर्टिफिकेट डालते हैं अपने, हम्म। वो ज्यादा कुछ लोग मिस कर देते हैं, लिखते नहीं है उसे, बस सर्टिफिकेट का फोटो और बैज जो मिलता है उन्हें वो डालते हैं, सो दैट इज नॉट रीडेबल। ओके। तो अब सर्टिफाइड भी हो, सर्टिफाइड लोगों की जरूरत भी है और वो रीडेबल भी नहीं है, तो आपको वो ओके। शो ही नहीं करेगा। शो ही तो नहीं हाउ होगा। टिपिकली ATL डोंट रिजेक्ट और शॉर्टलिस्ट योर हम्म। रिज्यूमे, इट जस्ट रैंक्स देम कि आप 1 2 3 10 20 100 50,000, राइट, ओके। डिपेंडिंग कितने लोग हैं। दिस इज ऑल्सो गुड हाँ, पॉइंट कि बट लोग कहते रैंक हैं हायर में या कि रिजेक्ट हो गया, एटीएस से रिजेक्ट हो गया, तो एटीएस रिजेक्ट नहीं करता है, एटीएस रैंक रिजेक्ट करता है। रैंक करता है, दैट्स इट। ओके। ओके, परफेक्ट या परफेक्ट। दिस वाज अ वेरी गुड आंसर एंड आई गेस ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है कि हमारे सारे मिथ्स क्लियर कर दिए मिस्टर सहज आपने। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यार एक चीज से ना मुझे पर्सनली बहुत बड़ी दुश्मनी है एंड मेरे को बहुत गुस्सा आता है मैं उसको जब भी देखता हूँ, वो है अनपेड इंटर्नशिप्स। एंड आजकल तो आप मान लो कि जैसे डॉगे कॉइन ऊपर गया था, वैसे ही अनपेड इंटर्नशिप का चार्ट ऊपर जा रहा है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप क्या सोचते हो अनपेड इंटर्नशिप के बारे में, क्योंकि मेरे तो बहुत स्ट्रॉन्ग व्यूज नहीं, हैं। हाँ, मेरी भी उतने स्ट्रॉन्ग शायद नहीं है, बट आई विल टेल यू द रियलिटी, असलियत में चल क्या रहा है, कैसे ये अनपेड इंटर्नशिप इतनी आ क्यों रही है। सो नॉट श्योर इफ आई शुड, या मैं बता देता हूँ, राइट, सच ही बोल देता है ढंग से। लाइक एक मेरा जानने वाला है, ही इज नॉट इवन अ फ्रेंड, मेरे फ्रेंड का एक फ्रेंड है, सो ही इज ट्राइंग टू बिल्ड हिज स्टार्टअप, और उसकी लाइक ग्रेजुएशन वगैरह भी पूरी नहीं हुई है, बट ही इज लाइक कि मुझे तो बनाना है, मुझे मिलियनर बनना है, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट, आप बिल्कुल करो, क्यों नहीं, कोशिश तो करनी चाहिए। बट हिज इंटेंशन इज प्रीटी क्लियर कि मैं 20 इंटर्न रखूंगा और अनपेड रखूंगा और उनसे खूब काम करवाऊंगा और मैं कैनवा से सर्टिफिकेट बना के दे दूंगा। मैंने पूछा भाई अच्छा काम का स्ट्रक्चर क्या हुआ, क्या सीखेंगे? जो काम हुआ, जो भी बचा हुआ मैं करवा लूंगा। लाइक उसे क्लैरिटी नहीं थी, कोई विजन नहीं था, कुछ नहीं था। एंड आई टेल यू उसके यहाँ इंटर्नशिप लोग काम करते हैं। तो जो इस टाइप के इंटर्नशिप है ना कि कंपनी रजिस्टर्ड भी नहीं है, अब उनको बेचारों को नहीं पता है कि हम जाके कहीं चेक कर लें रजिस्टर्ड है नहीं रजिस्टर्ड है, क्या चल रहा है। हाँ एग्जैक्टली। क्यों? 6 महीने तो बिता लिए, वो सर्टिफिकेट कोई मानेगा भी नहीं मानेगा, एग्जैक्टली। राइट। सो ये वाले इंटर्नशिप से मुझे बिल्कुल नफरत है। उसने मार्केटिंग बोल बोल के सेल्स वालों को काम कराया है, हाँ कॉल कर करके, और कोई डेटा भी नहीं था कि भाई इन लोगों को कॉल कर लो, कोई वो भी नहीं थी टेम्पलेट कि आपको पहले ये बोलना है दूसरा ये बोलना है ऐसे करके करना है। कोई ये भी नहीं था कि आप इसने टारगेट आपने करे तो आपको कुछ एडिशनल मॉनेटरी टर्म्स या कुछ मिल जाएगा। उन्होंने लिख रखा है कि आपको मिलेगा, मिलना कुछ लेकिन नहीं। मिलेगा नहीं, क्योंकि उसके पास खुद पैसे नहीं है, राइट। एग्जैक्टली। तो ये वाली उससे मुझे नफरत है। सेकंड आती है जो सम अनपेड इंटर्नशिप जो अच्छी कंपनियों के साथ है या फिर जो अच्छे लोगों के साथ है। जो मैंने फर्स्ट इंटर्नशिप करी थी तो मैंने 3000 पे करी थी, राइट। एंड उसमें आई वाज वर्किंग विद 2 पीपल, जिसमें से एक PwC का मैनेजर था, राइट, एंड ही वाज नॉट लाइक, वैसे तो बिग फोर वाले लोग आर नॉट एवरेज, लाइक आई बी ऑनेस्ट, मैंने खूब लोगों से बात करी है, खूब इंटरव्यू लिए, दे आर नॉट एवरेज, दे आर गुड, right? So you are also one of the like best ones out there. So these 2 people were like at the top of everything, right? मुझे जिस एक्सेल को हिलाने में 1 घंटा लगता था वो 2 मिनट में करके चले जाते थे, राइट। सो मुझे सीखने को इतना ज्यादा मिला और मेरा काम इतना ज्यादा करने का मन करता था उनके साथ कि यार क्या काम कर रहे हैं ये लोग, मैं पीछे नहीं रह सकता, मुझे और मेहनत करनी पड़ेगी। बिकॉज मैं लाइक आई एम फ्रॉम हल्द्वानी, सो इट्स अ स्मॉल टाउन। सो मुझे वैसे भी ये था कि यार मैं कैसे कम्पीट करूँ, क्योंकि बाकी इंटर्न थे DU वाले, बाकी इंटर्न थे 96 93% वाले, मेरी परसेंटेज में बोलूंगा भी नहीं यहाँ पे। सो लाइक इट वाज डिफिकल्ट कि थोड़ा डर टाइप का था लेकिन एक्साइटमेंट ज्यादा था सीखने के लिए। सो दे वर राइट पीपल। वो स्टार्टअप था, इंटर्नशिप के पैसे भी कम वगैरह थे, बट मैंने इतना कुछ सीखा वहाँ पे, इतना कुछ सीखा जो आज तक काम आ रहा है। लाइक जो मेरी बेसिक फाउंडेशन है वो उन्होंने ही लोगों ने तैयार करी है। लाइक वन ऑफ द थिंग, और I'll say the name of the founder, he is Namat Nagar, एंड जो मुझे आज तक भी बात याद है, he said कि सहज जो काम तेरे हाथों से गया है, जो काम तूने करा है ना, उससे तेरा नाम जुड़ा हुआ है, उसमें उसे दुनिया में और कोई बेटर कर ही नहीं सकता। ये सोच के काम करना,
बेस्ट है ही नहीं, लाइक टॉप है। बेस्ट तो बहुत होता है, अपना बेस्ट, व्हाट इफ योर बेस्ट इज नॉट इनफ। तो आपको ट्राई करना है, राइट, जितना बेहतरीन से बेहतरीन हो पाए। आपका नाम जोड़ा है, आपको अपने नाम की कीमत समझनी है। एंड मैं आज भी रेज्यूमे बनाता हूँ, पोस्ट करता हूँ, मैं कुछ भी करता हूँ, आई हैव दैट इन माय सबकॉन्शियस माइंड कि यार मेरा नाम जुड़ा है। दैट्स व्हाई आई डोंट डू डियर एचआर एंड ऑल। मन मेरा भी करता है 50-60 हजार लाइक्स का। बिल्कुल बिल्कुल टेम्पटिंग तो है, ये तो मैं बट भी कहूंगा, मेरी भी बहुत या मन होता है कोटेशन लिख के सुंदर सा ग्राफिक बना के डाल दूं, पर मैं नहीं डालूंगा क्योंकि वो मेरे खिलाफ, मेरे एथिक्स के खिलाफ है वो चीज तो। राइट, बट आई कैन गारंटी अगर मैं वैसे किसी बंदे के साथ करता, जो मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया था, हम्म। जिसको खुद नहीं पता, नहीं मैं आज मजा वो आता। डाल रहा होता। हम्म। हाँ, लेकिन खुद से अब मैं वो नहीं कर सकता, क्योंकि उन लोगों ने ऐसी फाउंडेशन बना के दी मुझे कि आई नो वैसी वाली क्वालिटी वाली दिक्कत नहीं होगी, राइट। सो these are my views on unpaid internship। करो अगर, लेकिन रिसर्च करके करो, किन हम्म। लोगों के साथ काम करोगे, क्या काम करोगे। जैसे ईवाई भी, अनपेड there was one इंटर्नशिप person, करती है, या करती है वो देते लोग हैं, ऑफर। बट यू गेट टू लर्न, या। राइट। और प्लस आपको ब्रांड नेम मिलता है, हम्म। right? There was one person, and his name is Chayan Kathuria. He was from the workshop. He reached out to me कि यार मेरी sister या फिर कोई friend वगैरह थी, she is looking for something. I sent her the email and all. तो उसने अप्लाई करा, उसको मिल गई। It was an unpaid. I was like यार unpaid का मुझे नहीं पता था, apologies for that. But सीखने को मिल जाएगा, unpaid में भी दिक्कत नहीं होगी, EY है। She learned all of it, got it, and today she is working in EY only, I believe. Right, EY or IBM, not 100% sure। तो या तो ब्रांड का फायदा मिले, सीखने का मिले, फाउंडेशन स्ट्रांग हो, अच्छे लोगों के साथ काम करो, तो वो अच्छी है। बट आपको बस कॉल करवा के और कुछ आपको पता नहीं क्या हो मतलब रहा है, नहीं है। देन इट इज ऑफ नो यूज। इंडीड छोड़ मैं दो भी हफ्ते भर में। कहीं सीरियसली में, मतलब मेरे को भी, जैसे मेरे काफी सारे जूनियर्स हैं डीयू में, तो मतलब डीयू में तो लंबा चौड़ा आप मान लो बिजनेस चल रहा है कि यार हम अनपेड इंटर्न्स लेंगे, उनसे सेल्स कॉल करवाएंगे, फालतू पोस्टर्स बनवाएंगे। एंड मैं उनके मुंह पे बोलता हूँ हाँ रबिश है। बिल्कुल। मैं कहता हूँ कोई टारगेट ही वर्थ नहीं डीयू है। वाले को करता है, हाँ इस बात पे टारगेट तो ही डीयू वाले को करता बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो इस पे वो असली ग्रोवर का मीम बना सकता हूँ कि आप बंद कर दो इसे, बिल्कुल बकवास है ये। है। बना दो, बिल्कुल तो अनपेड इंटर्नशिप नीचे बिल्कुल, बिल्कुल। ये तो बनवाना, ये तो बनाना पड़ेगा, कल ही पोस्ट करूंगा इसको। हाँ, अच्छा तो आइडिया। बिल्कुल इस पे मैं फिर भी मतलब यही कहता हूँ, थोड़े हमारे कॉन्ट्राडिक्टरी व्यूज है कि यार ठीक है ब्रांड नेम वगैरह सब अच्छी जगह, अपनी जगह, बट मेरा एक छोटा सा ओपिनियन ये है कि अपनी इकोनॉमी बहुत बड़ी है यार, कोई और अगर कोई आपको पे नहीं कर सकता तो कोई और कर देगा। एक्सपीरियंस वगैरह के ट्रू, साथ पैसा भी मिल जाए तो किसको अच्छा नहीं लगेगा। तो वो चीज मेरे बिल्कुल। दिमाग में कहीं काम ना कहीं करने में और रहती है। मजा आता है, हाँ जी। हाँ काम करने में और मजा काम आता करने है। में भी मजा या बिल्कुल बिल्कुल। तो यार अब इंटर्नशिप और डीयू वालों की बात निकली है, तो एक है ना बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा। डीयू में इंटर्नशिप का अभी हाल हम लोगों ने देखा ही है। एंड डीयू के जो स्टूडेंट्स राइट, हैं, मैं ये जानता हूँ कि यार मैं उनके साथ काम किया है, सोसाइटीज में वो लोग इतनी जान लगा के काम करते हैं, टैलेंटेड तो वो लोग बहुत है, नो डाउट बहुत टैलेंटेड है। तो वो लोग बहुत है। ठीक है। बट इंटर्नशिप्स उनको ढूंढना नहीं आती, कहीं ना कहीं वो लोग चाहते हैं अच्छी कंपनीज में इंटर्नशिप लेना, पर उनको वो वे फॉरवर्ड नहीं पता। तो मैं आपसे बहुत ब्रीफ में ये राइट, जानना चाहूंगा कि वो लोग कैसे इंटर्नशिप ग्रैब कर सकते हैं, तीन चार अगर आप स्टेप बता दो, तीन चार तरीके बता दो शॉर्ट में ही सही, तो वो बहुत हेल्प कर जाएंगे। ठीक, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएट अ लिस्ट ऑफ कंपनीज कि मुझे इन कंपनीज को टारगेट करना है। सेकंड, टारगेट दी स्पेसिफिक प्रोफाइल कि मुझे इस प्रोफाइल को टारगेट करना है। और फिर डोंट टारगेट रिक्रूटर्स एट ऑल, उनके पास टाइम नहीं होता रिप्लाई करने का, वो नहीं कर पाएंगे, आई बी ऑनेस्ट, राइट। आप फिर वो लिखेंगे कि डियर एचआर प्लीज रिप्लाई, बस लाइक करोगे लोगों को और कुछ नहीं होगा। तो टारगेट पीपल हु आर डूइंग व्हाट यू वांट टू डू। टारगेट target people who are working in companies you want to work at through personalized notes on LinkedIn। आपको प्रीमियम भी नहीं चाहिए उसके लिए, बस लाइक 15-20 लोग रोज टारगेट करते रहो, बस 15-20, एंड इट इज नॉट अ बिग डील, लाइक आप एक घंटे में भी कर पाओगे वो, अगर आपके पास स्ट्रक्चर प्लान है अपना तो। लुक एट दी प्रोफाइल कि भाई ये है, जय इज टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स, सो मे बी मैं इसका एक कंटेंट उठा के या वो कल वाला मीम उठा के आई कैन मेक समथिंग पर्सनलाइज्ड, लाइक हाउ आई कुड रिलेट विद एंड ऑल। सो दैट इज अ गुड कन्वर्सेशन पॉइंट। देन मे बी आई कैन आस्क कि भाई आपके कितने इंटरव्यू हुए थे ईवाई में जाने से पहले। सो आपके लिए इजी रहेगा, इजी टू आंसर कि भाई मेरे तो 2-3 हुए थे, rather than asking आप 5 पॉइंट बता दो जो आपको पसंद है ईवाई में।
लाइक यार आर्टिकल शिफ्ट हो, मुझे एक भी पॉइंट नहीं बताऊंगा मैं अभी। तो ask question जो easy to revert to हो, and then that will like organically वो खुद ही will convert into some sort of an opportunity, and you do that long enough, within like 15-30 days maximum you'll have some sort of an internship opportunity or job opportunity. I know people who are from DU and not from good great colleges of DU, but are working in BCG, went through EY and all, just because of personalized note to the right people, not recruiter, right राइट people. पीपल। So that's all you have to do. परफेक्ट, मैं इस बात पे तो फुल्ली एग्री करूंगा कि पर्सनलाइज जो चीज होती है ना, वो बहुत ज्यादा काम करती है। Right. मैं पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। आज से ठीक 1 साल 1.5 साल पहले मैंने पॉडकास्ट स्टार्ट करी थी। मैं मतलब एक मेल का टेम्पलेट था, सबको वही चिपका रहा था मैं। मेरे को आप मान लो मैं 100 Right. अगर मेल कर रहा था तो मेरे को 2 से 3 रिप्लाई आते थे। 2 उसमें से होते थे नॉट इंटरेस्टेड, एक कहता था चलो कर लेते हैं। बट कर लेंगे। जैसे जैसे लिंक्डइन पे मैंने ग्रो करना स्टार्ट किया, मैंने थोड़ा बहुत चीजें सीखी कि, और सबसे पहली चीज मुझे ये सीखने को मिली कि पर्सनलाइजेशन जहां आप करोगे ना, वहां पूरी गेम पलट के हो जाएगी आपकी तरफ। और उसके Very बाद true. मैंने पर्सनलाइज इनवाइट्स डालने शुरू किए, पर्सनलाइज नोट्स वगैरह लिखना चालू किया, एंड उसके बाद जो रिस्पॉन्स मिला है वो बहुत ही ज्यादा ट्रिमेंडस था। मैंने पूरे 2 सीजन निकाल दिए लिंक्डइन से गेस्ट पिच कर करके, एंड Right. बहुत ही ज्यादा ये चीज तो फिनोमिनल है। तो बिल्कुल, और दिस It मार्क्स is definitely. एग्जैक्टली, दिस मार्क्स द एंड ऑफ अवर जनरल राउंड। अब हम आ जाते हैं हमारे रिज्यूमे के क्वेश्चंस पे, जो बहुत ही ज्यादा डेस्परेट है लोग जानने के लिए, and मैं भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। Yeah. तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन ये रहेगा कि ब्लैक एंड व्हाइट और कलरफुल, वैसे कुछ चीजें कवर हो ही गई Right. बट फिर भी एक और बार, ब्लैक एंड हाँ. व्हाइट और कलरफुल Hmm. दोनों में से क्या चीज ज्यादा प्रेफरेबल है आज की तारीख If it is about me, I'll go with black and white और a hint of color. कि भाई सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट है, बट आपने नहीं अपना हेडर बना दिया ब्लू में या ग्रे में, कुछ अच्छे प्रोफेशनल कलर में, येलो या रेड में नहीं. सो दैट इज व्हाट आई वुड गो फॉर. में? एग्जैक्टली, ब्लू मेरे हिसाब से काफी ज्यादा सेफ कलर है, बहुत सेफ बहुत कलर सेफ कलर। है. एक मेरा फेवरेट जो मेरा जो मोस्ट सक्सेसफुल रिज्यूमे टेम्पलेट है, दैट इज ऑफ वन साइड वाइट, सेकंड साइड ब्लू. और जितनी भी मैंने कंपनियों के नाम बताए, इन सबको उसने लाइक दैट वाज द ओनली टेम्पलेट जिसने उन सब कंपनियों को क्लियर कर रखा है. बाकियों ने भी करा है, लाइक दे आर आल्सो प्रीटी गुड, बट वो वाली ब्लू एंड व्हाइट वाली इट वर्क्स रियली रियली वेल. और स्पेशली केपीएमजी मैकेंसी को तो ब्लू पसंद आएगा ही, क्योंकि वो खुद ब्लू है। ओ राइट. ये बिल्कुल भी आप कर सकते हो पर्सनलाइज. बिल्कुल बिल्कुल। एक और चीज मैं पूछना चाहूंगा कि एक और डिबेट चलता है, 2 पेज का रिज्यूमे बनाए या 1 पेज का बनाए, इस पे क्या आपका टेक है? Right. Typically depends on your experience, and not just experience, experience plus relevant experience. Right. So अगर वो आपका एक पेज में आ रहा है, you're good to go. अगर वो आपका 2 पेज में आ रहा है, and even if you're a fresher, you're good to go. But for freshers, you should try to keep it to 1 page only, because honestly इतना कुछ होता नहीं है कि आप एक पेज को ढंग से भर दो. अगर आप लाइक 11-12 या उस फॉन्ट पे नहीं हो तो इजीली नहीं भरता. लाइक डिफिकल्ट पड़ता है ऑनेस्टली. एक पेज कंप्लीट भरना, इतना मटेरियल नहीं होता. आपके प्रोजेक्ट्स हो, आपके सर्टिफिकेट्स हो, आपके एजुकेशन हो, आपका मे बी सम internship experience हो, that can easily be covered in 1 pages. If I say about experience, 0 to 5 year of experience, 1 pages. 5+ year of experience, doesn't matter 20 साल का है 25 साल का है, 2 pages, not more than that. परफेक्ट। इस पे मेरे को एक और चीज लगती है कि फ्रेशर के रिज्यूमे को पूरा रीड आउट करने के लिए कोई उतना एफर्ट लेगा नहीं, और अगर एचआर के सामने 2 पेज का Hmm. रिज्यूमे आ जाएगा फ्रेशर का तो बोलेगा भाई अभी साइड हटाओ। बट अगर कोई पर्सन Right. है जो मैनेजर डायरेक्टर लेवल का है, तो उसका 2 क्या, सामने वाला 3 भी पेज पढ़ लेगा। 3 भी पढ़ने को तैयार रहता है यार. बिल्कुल ये way too important. बिल्कुल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा कि फोटो, खुद की फोटो डालनी चाहिए या नहीं डालनी चाहिए? Right. नहीं डालनी चाहिए नहीं खुद की डालनी फोटो. So idea of a resume is कि let's say this is your resume, right? इस पेज पे हर चीज वो होनी चाहिए जो आपका सेलिंग पॉइंट है. मैं लेट्स से इंट्रोडक्शन टाइटल पढ़ के यार जैक को कॉल करनी है, प्रोफाइल समरी पढ़ के यार जैक को कॉल करनी है, एक्सपीरियंस पढ़ के यार ये तो करनी ही पड़ेगी, सर्टिफिकेट पढ़ के यार बचा ही क्या है. इट शुड बी लाइक दैट. सो आइडिया इज टू ऐड थिंग्स दैट ऐड वैल्यू or are a reason to give you or get an interview for. Photo does not add value. Your personal detail, age, gender has nothing to do चाहिए? कि भाई
क्या एज है, कॉल करूंगा, ऐसा किसी रिक्रूटर ने नहीं सोचा, राइट? बिल्कुल। क्या फोटो है, क्या फोटो है, ये तो भाई बहुत ही अच्छा फोटो है, फोन कर लेते हैं, भले ही वो कोई स्किल्स वगैरह ना हो। सो then try to stay away from the resume as long as it is not part of your job. अगर आप फ्रंट ऑफिस पे हो, अगर इट इज पार्ट ऑफ योर स्पेसिफिक जॉब, देन फोटो विल बी, देन इट विल बी अ रीजन टू गिव योर कॉल, राइट? सो फिर आप ऐड कर सकते हो। रेस्ट डिपेंड ऑन, अगर आप डिफरेंट कंपनी टारगेट कर रहे हो तो चेक इट एंड ऐड इट अकॉर्डिंग। परफेक्ट, परफेक्ट। एक और क्वेश्चन है कि समरी और डिक्लेरेशन, ये दो चीजें ऐसी है जो राइट, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अब इनकी ना रिलेवेंस बहुत कम होती जा रही है। आपका क्या कम टेक है हो इस गई है, पे? राइट। डिक्लेरेशन तो बिल्कुल भी नहीं ऐड करना। लाइक वो फॉर्मल डॉक्यूमेंट है जो आप अपने, लाइक बहुत ही प्रोफेशनल चीज के लिए यूज कर, लाइक जॉब से क्या, कॉर्पोरेट वर्क से ज्यादा क्या आपके लिए प्रोफेशनल होगा लाइफ में। बिल्कुल। तो आपको ट्रू ही लिखनी है, वो आपको लिखने की जरूरत नहीं कि इट इज ट्रू टू माय नॉलेज, मैं जो बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ, मेरे हिसाब से ये सब सच है, आपको बोलने की जरूरत नहीं है। वो कॉमन सेंस आप कह सकते हो, राइट? सेकंड पार्ट आता है समरी। आई लाइक समरी। व्हाई सो? फर्स्ट, इट विल ऐड वैल्यू टू योर रिज्यूमे इन फर्स्ट फ्यू लाइन। पहली दो तीन लाइन पढ़ के मेजॉरिटी ऑफ दी जो फर्स्ट कॉल आती है आपको, that happens because of the sort of profile summary that you have. Second, profile summary ना आपको additional opportunity देती है keywords ऐड करने के लिए। Now let's say आपका XYZ एक्सपीरियंस है, मेरा XYZ एक्सपीरियंस है, हम दोनों की सेम चीजें हैं। ATS किसको ऊपर रैंक करेगा, किसको नीचे रैंक करेगा? कीवर्ड्स इसके ज्यादा हाउ रहेंगे। डू यू नो? एग्जैक्टली। सो समरी में, इवन आई वुड से जो कोर्स वर्क होता है कि आपने बी टेक कर ली या बी कॉम कर ली या BCA कर लिया, जो भी आपने कर लिया, एड योर रेलेवेंट कोर्स वर्क। आप फाइनेंशियल मॉडलिंग ढूंढ रहे हो, आई कैन गारंटी आपका बैकग्राउंड सिमिलर ही होगा। आप डेवलपमेंट में जा रहे हो, आई कैन गारंटी आप हाई चांसेस, आप 99% चांसेस बी टेक BCA कुछ ऐसा ही होगा। सो ऑल्सो एड योर कोर्स वर्क, ट्राई टू एड repetition of your keyword as many as you can। और as many का मतलब नहीं 15-20 डाल दिए, उतनी किसी को जरूरत नहीं होती। 4-5 are more than enough। परफेक्ट, परफेक्ट। फर्दर फर्दर गोइंग फॉरवर्ड, टेबल्स ज्यादा ठीक रहते हैं या फिर जो पॉइंटर्स में हम लोग क्वालिफिकेशन डालते हैं वो चीज ज्यादा बेटर है सो जनरल सिनेरियो आई में? ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम दी टेबल। वैसे तो मेरे रिज्यूमे में जो पुराना वाला है उसमें टेबल्स ही हैं, उसी से मैंने सब कुछ करा है। बट अभी के टाइम पे स्टे अवे फ्रॉम टेबल। वाई सो? क्योंकि टेबल जो है ना, मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है स्पेस बनाने में। सो आई मैनेज स्पेस एज पर कि मेरे हिसाब से जय के लिए बेस्ट सेलिंग पॉइंट क्या है। पहला रीजन क्या होगा, कॉल करने के लिए। दूसरा क्या होगा, और मैं उसको अकॉर्डिंगली फिट करता हूँ। लेकिन अगर मैं टेबल्स डालना शुरू करता हूँ उसमें, तो दी गैप दैट आई मैनेज, और मुझे लिखने में प्रॉब्लम होती है चीजें टेबल्स में। सो दैट इज वन ऑफ द रीजन आई स्टे अवे फ्रॉम पीपल, सॉरी टेबल्स। एंड दैट इज व्हाट आई एडवाइस कि भाई दूर रहो। लेकिन प्रॉब्लम नहीं है, सच नहीं है कि आपने टेबल्स रख दी तो आपको, आप तो गए, आपको कभी कॉल नहीं आएगी, ऐसा कभी नहीं होगा, राइट? सो बेसिक बुलेट पॉइंट्स एंड ऑल बेटर देन टेबल्स। परफेक्ट। एंड फर्दर मोर, क्या पूछा जाए आपसे? चलो दो और हम लोग टेक्निकल क्वेश्चन पूछ रहे थे, ये आप मेरे क्वेश्चन मान लो। सबसे पहला तो मैं कहूंगा श्योर, कि रिक्रूटर का फोकस एक रिज्यूमे में सबसे पहली जगह कौन सी जगह जाता है? क्या वो सबसे पहले पढ़ता है? राइट। सो जो देर वाज अ रिसर्च ऑन दिस, आई गेजिंग टेक्नोलॉजी से दे ट्राई टू रेड कि भाई रिक्रूट लाइक रिज्यूमे पे सबसे पहले या टॉप 5 चीज वो कौन सी चेक करते हैं। तो फर्स्ट इज फॉर लाइक एक्सपीरियंस पीपल, इट वाज द एक्सपीरियंस पार्ट एंड नेम ऑफ द कंपनी डेजिग्नेशन। सेकंड पार्ट वाज द एजुकेशन। सो आइडिया की जो बेसिक क्वालिफिकेशन मिलती है ना रिक्रूटर को, लाइक देयर आर मल्टीपल लेवल ऑफ हायरिंग। पहले रिक्रूटर हो, पहले सोर्सिंग स्पेशलिस्ट होगा कि भाई ATS से कैसे परफेक्ट से परफेक्ट रिज्यूमे निकालो। देन सेकंड पार्ट आएगा, ठीक है, मुझे स्क्रीनिंग टेस्ट करना है कि जय के पास इतना एक्सपीरियंस है या नहीं है। इंडिया में नोटिस पीरियड भी आजकल वे वे टू इम्पोर्टेंट, सैलरी भी वे टू इम्पोर्टेंट। सो अदर देन दैट, भाई क्वालिफिकेशन क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, कौन सी इंडस्ट्री कर रखी है एंड ऑल। सो वो सेकंड लेवल आता है। सो जो पहला लेवल का रिक्रूटर होता है या फिर जो सोर्सिंग स्पेशलिस्ट होता है, जो भी कर रहा होता है, उसका मेजर कंसर्न होता है कि जो बेसिक क्वालिफिकेशन है वो ठीक है या नहीं है। और सेकंड आई वुड से, फर्स्ट इज क्वालिफिकेशन कि भाई ग्रेजुएशन है या नहीं है, वो है जो मैं ढूंढ रहा हूँ या नहीं है, दैट इज दी
मस्ट, वो नहीं है तो बेचारे वो नहीं कर सकते, वो करते हैं कि भाई मुझे कॉन्फिडेंस है बंदा कर लेगा, तो उन्हें सुनना पड़ता है। ऑनेस्टली आई वाज वन ऑफ दोस पीपल जो भेजता था कि ये कर लेगा, और मुझे सुननी पड़ती थी कि नहीं। आई यूज्ड टू फाइट कि भाई एक कॉल करके देखो, एंड वन ऑफ द टॉप, like the very best of the IPR firm in India, I fought with them कि आप कॉल करके देखो, and today that person is working in their company, और वो फोन करने को भी तैयार नहीं थे, राइट। सो ऐसा बहुत लोग नहीं कर सकते, मैं भी एक लेवल के बात कर पाता था। बट द फर्स्ट वुड बी द क्वालिफिकेशन पार्ट, सेकंड वुड बी जो चीजें मैं ढूंढ रहा हूँ, लेट्स से एनी स्पेसिफिक स्किल या प्रोफाइल रिलेटेड थिंग, वो कितनी जगह पे मेंशन्ड है। प्रोफाइल में मेंशन्ड है, एक्सपर्टीज में वो लिख रखा है, कूल। स्किल में लिख रखा है, इवन बेटर। एक्सपीरियंस है, अब तो हम 100% श्योर की कॉल करेंगे। सो फर्स्ट इज द क्वालिफिकेशन पार्ट, जिसमें भी वो एक्सपीरियंस एंड डेजिग्नेशन एजुकेशन पे चेक करते हैं, एंड आफ्टर दैट स्किल्स एंड प्रोफाइल समरी, एंड दैट वो चीजें आती हैं। सेकंड पार्ट इज कितने रेलेवेंट वर्ड से लग रहे हैं मुझे, क्योंकि जो जो रिक्रूटर होगा ना फर्स्ट लेवल, उसको नहीं पता होगा इंटरनल ऑडिट क्या होता है, उसे Yeah. नहीं पता होगा पाइथन डेवलपमेंट क्या है, राइट। सो वो रेलेवेंट चीजें ढूंढने की कोशिश करते हैं। सो दैट वाज द आंसर। परफेक्ट परफेक्ट, लव्ड इट। तो लास्टली मैं ये पूछना चाहूंगा यार, कुछ स्पेसिफिक हैक्स या कुछ छोटी मोटी टिप्स आप देना चाहो रिज्यूमे ड्राफ्टिंग के लिए, बहुत छोटी छोटी जो चीजें हैं जो हम लोग मिस कर देते हैं और आपके हिसाब से वो होनी चाहिए। राइट। सो जो अल्टीमेट हैक होता है टू गेट इंटरव्यू कॉल is for resume only, like not the other part, is to focus on the right keyword. 50% of the keyword जो होते हैं ना, वो एक प्रोफाइल के लिए सारी इंडस्ट्री में सेम होंगे। आप सीए फॉर्म टारगेट कर लो, आप लाइक कॉर्पोरेट वो टारगेट कर लो, आप जेनपेट कुछ भी आप टारगेट कर लो, 50% ऑफ द कीवर्ड विल रिमेन द सेम, 50% ऑफ द कीवर्ड विल चेंज। अगर आप इंटरनल ऑडिट कर रहे हो, आप स्टार्टअप में जा रहे हो, या फिर आप बड़ी कंपनी में जा रहे हो किसी में, या फिर आप किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री में जा रहे हो, तो 50% ऑफ द कीवर्ड विल चेंज। ऑल्दो I'll repeat कि अगर ये 50% जो कॉमन रहते हैं सब में, इफ यू हैव देम, यू कैन क्लियर एनी एटीएस, आप कोई भी एटीएस क्लियर कर सकते हो। बट अगर आपको ऐसे रहना है कि भाई एक 1% में रहना है मुझे, टॉप 1% में, 0.1% में, तब आपको ये 50% ऑफ द कीवर्ड पे रिसर्च करनी पड़ती है। तो लुक एट अ लॉट ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन, ट्राई टू गेट क्लैरिटी ऑन इट, और फिर आप रिज्यूमे बनाना स्टार्ट करें, राइट। जो आपकी स्टार्ट अप्रोच होती है रिज्यूमे को, कि कैसे आप शुरू करोगे, इज एक्चुअली मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। आपने लव्ड वो इट, ठीक कर लिया, आपको जॉब मिल जाएगी। परफेक्ट, लव्ड इट। सो दिस वाज एंड ऑफ आवर टेक्निकल रिज्यूमे राउंड, एंड काफी काफी अच्छा आपने राइट। आंसर दिए एंड काफी ज्यादा क्लैरिटी आई है। पर्सनली आज यहाँ से 10-12 चीजें तो ऐसी होंगी जो मुझे भी पता नहीं थी एंड मैं भी सीख के जा रहा हूँ। तो हमारी ऑडियंस के लिए तो राइट। ये एक गोल्डन एपिसोड होने वाला है।